ये दो रेखाओं के समीकरण लिखे हमने। इन दो रेखाओं से हमें ये पता लगाना है कि इनके हल कैसे होंगे और कितने होंगे, होगा भी कि नहीं होगा ग्राफ में। पहली कंडीशन होती है यदि a1/a2 बराबर b1/b2, यानी पहली रेखा से a1 का मान, दूसरी रेखा से a2 का मान, दूसरी पहले से b1 का मान, दूसरे से b2 का मान, यदि हम अनुपात में रखें, बराबर रखें, तो यदि ये बराबर नहीं है, क्या है, बराबर नहीं है, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटनी। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। ठीक। दूसरे नंबर में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। समपाती का मतलब एक दूसरे से मिली हुई जाएगी। ठीक है। तीसरे में a1/a2 बराबर b1 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये दोनों तो बराबर हैं, अब c1/c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं होंगी समांतर। समांतर का मतलब एक दूसरे से बराबर की दूरी पे, यानी वो कहीं काटेंगी नहीं। एक इनका केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल। कैसा होता है, यानी इसका केवल एक ही हल मिल पाएगा, एक से दूसरा हल नहीं है। और दूसरी कंडीशन जब होती है समपाती की, समपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल मिल जाते हैं इसके। जब एक दूसरे, भाई रेखा एक दूसरे से मिल करके चल रही हैं, तो हर बिंदु में उसका हल है, इसका अनेक हल मिलते हैं। ठीक। और इसमें समांतर है तो इसका कोई हल ही नहीं है, भाई एक दूसरे के में मिलना ही नहीं है कहीं भी, इनमें कोई हल नहीं होता है। इस तरीके से 3 कंडीशन है, इनको तुम्हें याद करना है कि कब और कहाँ पर किस स्थिति में हल होंगे। एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, तीनों स्थितियां हैं। अब हमें पता लगाने के लिए ये दो रेखाएं दी जाएंगी, दो रैखिक समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों से इस रूप से हमें पता लगाना है। अगर उनका हल है, एक है, अनेक है या कोई भी नहीं है, तो पता लगा करके फिर उनको हल करना है ग्राफीय विधि से और अपनी साधारण विधि जो चलती है बीजगणितीय विधि, उससे भी हल करना है। ठीक। पहले इतना इनको नोट कर लो तीनों को, फिर आगे बताते हैं।